हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.2 में क्लास 10वीं का चैप्टर हम 3 करा रहे थे। तो 3.2 में हमने प्रश्न 6 किया था। प्रश्न 6 में जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न 6 के अंतर्गत 3 प्रश्न दिए गए थे, तो उनको हमने अपनी पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास में जो प्रश्न 7 रह गया है 3.2 एक्सरसाइज का, तो उसको हम करते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है, तो इसको देखो क्या दिया गया है। समीकरण, एक समीकरण हमें दिया गया है और एक समीकरण और दिया है, यानी 2 समीकरण दिए गए हैं का ग्राफ खींचिए। और देखो बच्चों, हमें ग्राफ खींचना है। ग्राफ तो आपको मालूम है कि कैसे हम खींचते हैं। हमें अपने मन से मान मानना होता है। 2 समीकरण दिए गए हैं तो हमें मन से मान मानना है। यदि समीकरण 1 में आपको जो भी मान मानना है 0 से लेकर अनंत तक के, वह मान आपको समीकरण 2 में रखना होगा, ठीक है ना। और आप जो हम इंटीजर रेखा पर दर्शाते हैं, ठीक है ना, ग्राफ इंटीजर रेखा पर दर्शाते हैं, तो समीकरण 1 के द्वारा अब जितनी समीकरण 1 में लगभग 3 मान लेना, ठीक है ना, कम से कम 3 मान लेना। और किसी भी जो x के ले लो या y के ले लो, इसी प्रकार से जो इसमें मान लोगे वही मान इसमें बनना होगा, ठीक है ना। तो 3 लोगे कम से कम, तो 3 इसमें भी लेंगे हम, ठीक है ना। तो फिर जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक समीकरण से 3 जो समीकरण है ना, इसमें जो मान रखेंगे, इससे एक रेखा प्राप्त होगी, इससे एक रेखा प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो बच्चों, कहने का मतलब है हमारे लिए एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। बच्चों, शीर्षों का मतलब होता है कि देखो, जो हमारी एक्स रेखा है, एक्स रेखा पर जब हम इन दोनों समीकरणों में मान रखेंगे, ठीक है ना, मान रखने पर ग्राफ बनाएंगे और इस जो इन दोनों समीकरणों में कौन सा जो हल है, अद्वितीय हल पाया जाता है, ठीक है ना। इन दोनों समीकरणों में अद्वितीय हल है। तो रेखाएं कैसी होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। बच्चों, हमें बताना है जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी उस बिंदु का हमें शीर्ष लेना। शीर्ष का मतलब होता है उस बिंदु जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही, तो उस बिंदु पर स्थिति एक्स और वाई की क्या है और एक्स अक्ष पर स्थिति एक्स और वाई की क्या है, ठीक है ना। आप समझ गए ना। तो हम देखिए, आप देखना एक त्रिभुज का रूप बना लेगा, तो उसमें लिखा स्पष्ट लिखा है कि त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है ना, बिंदु बिंदु ज्ञात करना है कि एक्स अक्ष पर कौन कौन से बिंदु हैं, ठीक है ना। और एक जो हमारा एक्स अक्ष के बिंदु बताना है, त्रिभुज बनना चाहिए, ठीक है ना। और हमारे जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करें ना, उस बिंदु से लेकर हमारे एक्स अक्ष पर टच करना चाहिए। देखना आप जब करेंगे ना, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है ना। तो बच्चों, आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। तो ठीक है ना, तो हम अपनी क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। तो हमारा प्रश्न है 3.2 का प्रश्न 7 बार, ठीक है ना। तो क्या है दिया गया, उसको लिख लो। दिया गया है, क्या दिया गया बच्चों, उसको लिखो। x माइनस बाय प्लस 1 इक्वल टू 0 हमें समीकरण 1 दिया गया है। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर समीकरण 2 दिया, बराबर 0, समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम इनसे क्या करते, ग्राफ खींचते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिख लो। x माइनस बाय प्लस 1 इक्वल टू 0। भैया देखो बच्चों, अब दोनों में हमें देखो, जब भी हमें किसी का x या y का मान निकालना है तो गुणांक 1 होना चाहिए। तो दोनों में क्या है, गुणांक 1 1 है। लेकिन x प्लस का है, y माइनस का है। यदि y का मान लोगे तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, सब में माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो हम x का मान निकालते हैं, तो इन दोनों का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। दोनों का जब पक्षांतर करेंगे तो y प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का, समीकरण 3 हो गया। बच्चों, अब इसमें कर दो समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y बराबर -2, 5 और 4 रखने पर, ठीक है ना बच्चों। तो हमें ये मान रखना है, ठीक है ना, हमें ये मान रखना है इसमें। तो जो मान हमने y की इसमें समीकरण 1 में रखी, वही मान हम y के समीकरण 2 में रखेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों क्या आएगा, x इक्वल टू y का मान पहले -2 रखोगे, -1। तो देखो x का मान निकल रहा है, तो x को हम डायरेक्ट क्रमित योग में लिख रहे हैं, तो x का मान -3 आएगा जब हमने -2 रखा है। अब जब हम कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू x का मान कितना आएगा, 4 आएगा। कितना मान रखा y का मान हमने, आप देख सकते हैं 5 जब रखा तो 4 आया। x इक्वल टू, अब हमें कितना रखना है बच्चों, 4 रखना है। तो y की जगह पर 4 रखो, -1 इक्वल टू कितना, 3 आएगा। जब 4 रखा तो 3 आया, ठीक है ना बच्चों। तो अब इसके आगे हम कर रहे हैं यहाँ समीकरण। अब
समीकरण 2 से जिस प्रकार से इसको किया वैसा ही हम समीकरण 2 करेंगे। 3x + 2y -12 बराबर 0 समीकरण 2 था बच्चों। तो आप देख सकते हैं समीकरण 1 में हमने x का मान लिया था, तो समीकरण 2 में भी x का मान लेंगे। तो 3x को यहीं पर रहने देंगे लेफ्ट साइड में, बाकी राइट साइड में पहुंचा देंगे। जो प्लस का होता है वह माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है प्लस का हो जाता है पक्षांतर में। तो देखो 2y प्लस की थी, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, जो प्लस माइनस की थी प्लस का हो गया। तो हमें देखो x का मान लेना होता है, हमें गुणांक 1 होना चाहिए। जो भी चर है ना लेफ्ट साइड में 1 का गुणांक होना चाहिए जब भी हम चर का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर चर x चर का मान निकाल रहे हैं, तो इसका आ जाएगा 12 - 2y/3। समीकरण बच्चों हमारा 4 हो गया। लिख दो समीकरण 4 समीकरण 4 में y बराबर जो मान पहले में रखे थे वही इसमें रखना है। -2, 5 और 4 रखने पर तो बस मान रख दो। तो इसमें रखेंगे x = कितना 12 माइनस कितना -2 रखना है, 2 गुणा -2 अपॉन कितना है बच्चों 3 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों 16 अपॉन, इसमें जोड़ोगे तो 12 और 4 कितना होता है बच्चों 16 होता है। 16 अपॉन जो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, आप देख सकते हैं टीचिंग 18 होता है। कितना बच्चों टीचिंग 18 होता है। तो हमारा 16/3 जब हमने लिया है एक्स बाय का मान कितना लिया था बच्चों, जब हमने -2 लिया है तो हमें आंसर आया है 16/3 एक्स का। ठीक है ना। अब एक्स बराबर कितना रखेंगे 5 रखेंगे इसकी जगह पर। तो 12 - 2 गुणा हमारे यहाँ पर कितना 5 हो जाएगा, और यहाँ पर बटे में 3 है। तो कितना 12 में से हमें 10 घटाना है, तो कितना आ जाएगा बच्चों 2/3। तो एक्स का मान 2/3 है जब हमने बाय का मान 5 रखा। ठीक है ना। तो एक्स का मान अब एक्स बराबर कितना 12 - 2 गुणा बाय का मान कितना बनना है 4 बनना है। तो अपॉन 3 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं 12/3 माइनस 4 दूना कितना यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या बच जाएगा आप देख सकते हैं 12 में से घटाएंगे तो 4/3 एक्स का मान रहेगा, और बाय का मान कितना 4 है। तो बच्चों मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ओनली क्या किया है, हमने एक्स और देखो समीकरण 1 में समीकरण 1 और 2 में क्या बाय के जो हमने मान माने हैं वो रख दिए। अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना। तो जल्दी से हम ग्राफ खींचते हैं देरी किए बिना। तो आप देख लो एक्स का अधिकतम मान हमें कितना लेना है। तो यहाँ पर 3 5 15 आएगा। तो एक्स का मान 5 यहाँ पर है अधिकतम, और हाँ तो एक्स का मान हमें अधिकतम 5 लेना है, और बाय का अधिकतम मान कितना लेना बच्चों आप देख सकते हैं 5। ठीक है ना। तो हम जल्दी से देरी किए बिना हम अपना ग्राफ बना लेते हैं। तो हमने एक रेखा खींच दी है। तो यहाँ पर हमने 0 मान लिया है, 1 2 3 4 5 6। ऐसा ही इस तरफ कर दो -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है ना बच्चों। अब 0 से ऊपर बना दो। तो बाय के मान हमें मालूम अधिकतम हमने 5 लिया है, लेकिन 6 तक की बना दो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। 1 माइनस का -2 -3 -4 और -5। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर क्या है बच्चों 0। ठीक है ना। बीच में 0 है। 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लस बाय होता है यहाँ पर प्लस एक्स होता है, यहाँ पर माइनस एक्स होता है 0 से छोटा, और 0 से छोटा बाय अक्ष का माइनस बाय। ठीक है ना बच्चों। इसे बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है ना बच्चों। बाय रेखा को ऊर्ध्वाधर, एक्स रेखा को क्षैतिज रेखा। ठीक, बस कुछ नहीं करना। -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 है। -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है ना बच्चों। तो हमारा बन गया है। ठीक है ना। हमने अब इसमें क्या करना है, मान बस रखना है। ठीक है ना। तो चलिए हम अपना मान रखते हैं। सबसे पहला मान रखना है -2 से लेकर -3 और -2। तो -3 एक्स का लेना है और -2 वाई का लेना है। तो यहाँ आसान लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, हमें -3 से 2 लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा 1। ठीक है ना। यहाँ पर बनेगा
तो यहाँ पर क्या है -3 और -2, ठीक है ना। एक बिंदु हो गया। दूसरा लेना है 4 से 5, 4 से हमें लेना है 5, 4 से हम 5 ले रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी रेखा बन गई है तिरछी ताड़ी, जोड़ यानी जोड़ गलत हो गया है, देख लेना आप, ठीक है ना। और फिर अब हमें लेना है 3 से 4, 3 से 4 लेना है, तो यहाँ पर 4 जाएगा, 3 से 4, ठीक है ना। तो 3 से हमारा 4 आ गया, लिख लेना यहाँ पर। 3 से 4 है और यहाँ 4 से 5 है, तो इन तीनों से रेखा बननी है एक, ठीक है ना। इन तीनों से मिलकर हमें बनानी है एक रेखा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी एक रेखा बन गई है। अब समीकरण 2 में जब हमने बाय का मान रखा था तो वे जो 3 मान आए थे वे रखना है, ठीक है ना। तो पहला मान हमारा बच्चों कितना है 16/3। तो बच्चों 16/3 का मतलब होता है 3 5 15, 3 5 15, 1/3, ठीक है ना। 15 और 1 16। तो 5 लेना है x है, 5 कहाँ है यहाँ तक, तो कितने हिस्से करने हैं, 3 हिस्से करने हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है ना। तो हमारा 5 से कितना लेना है, 5 से -2, तो यहाँ से लेंगे बच्चों हम -2, यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो इससे इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जुड़ गया ना। तो कितना है यहाँ पर लिख लेना 16/3 और -2, ठीक है ना। और अगला जो बिंदु है 2 से 3, 2/3, 2/3 से लेकर 5 तक। तो 2/3 का मतलब होता है बच्चों यहाँ से लेकर 3 भाग करना, 1 2 एंड 3, ठीक है ना। 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3, ठीक है ना बच्चों। तो 3 हिस्से हमने कर लिए हैं, तो हमें कितना लेना है, 5 तक लेना है। तो यहाँ पर रखो और 5 खींच दो, ठीक है ना। तो 5 यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख दो बच्चों कितना, 2/3 से लेकर 5 तक। आखिरी बिंदु और जो है ना हमारा 4/3, 4/3 का मतलब होता है 1 सही 1/3, 1 सही 1/3। तो यहाँ पर 1 पर आएगा 1 2 एंड 3। तो हमें 4/3 लेना है, तो 3 एकम 3 आएगा यहाँ से, ठीक है ना। कितना लेना है, 4 लेना है। तो 4 को मिला दो बच्चों, जी मिल गई, ठीक है ना। यहाँ से बन गया ना, यहाँ लिख लेना बच्चों कितना है, 4/3 से लेकर 4, ठीक है ना। देख लो जो हमें मान दिए थे, इन 3 मानों से हमने एक रेखा बनाई थी। इन 3 मानों से, फर्स्ट मान सेकंड एंड थर्ड मान, तो इन तीनों मानों से हमने एक रेखा और बना ली है, ठीक है ना। तो अब देख सकते हैं हमें 3 बिंदु प्राप्त हो गए। अब इन तीनों बिंदु को हम क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो देखो जोड़ दो, ठीक है ना बच्चों। तो आप देख सकते हैं हमें 3 बिंदु जुड़ गए हैं, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ जुड़े हैं, बस उनकी स्थिति बस देखनी है हमें, उनकी स्थिति बता दी ने कहाँ से कहाँ जुड़े हैं। तो आप देख लो, हमने आप सभी को बताया था ना प्रतिच्छेदी बिंदु कौन सा है। प्रतिच्छेदी बिंदु देखो, इसके सामने हमें कौन सा दिया गया, 2 दिया गया। इसके सामने क्या है, 2 दिया गया है। एक्स अक्ष पर देखना है, तो एक अक्ष पर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर जी हमें 2 दिया गया। कौन सा दिया गया है बिंदु, 2। एक्स का मान 2 दिया गया बच्चों, ठीक है ना। और जो हमारा वाई का मान दिया गया है यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, कौन सा मिलेगा, या दो। हमने जो बिंदु बीच में जो बनाए हैं ना, हमने स्केल से जब नापे थे 1 सेंटीमीटर के, तो ठीक नापे थे। जब हमने इनके भाग किए थे 3 तो थोड़ी आगे पीछे हो जाता है। तो बच्चों जो बाय का मान आएगा इससे मिलेगा, बाय का मान कहाँ मिलेगा, इससे मिलेगा। तो यह रेखा इससे मिल जाएगी ऐसे, ठीक है ना, सीधी रेखा मिलेगी। तो हमारे देखो शीर्ष बताना है, ठीक है ना, त्रिभुज के शीर्ष लिखो, त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है ना। इसके आगे लिखना है जो हमारा उत्तर था बच्चों ना, हमें त्रिभुज के शीर्ष बताना था ना। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारा 2 से 3 और एक देखो एक्स इस पे गया है। तो हमारे एक्स रेखा होती है, जी कौन सी रेखा होती है, एक्स रेखा होती है। तो एक्स रेखा कितनी है, एक्स का मान कितना है बच्चों 4, वाई का मान कितना है 0। इस रेखा पर वाई का मान कितना होगा 0 और एक्स कितना है 4।
अब इस रेखा पर x का मान -1 है, y का मान 0। तो हमें जो त्रिभुज के शीर्ष हैं बच्चों, देखो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ पर, इसको अगर चाहो तो a मान लो, इसको चाहो तो b मान लो, इसको चाहो तो c मान लो। त्रिभुज अगर ए बी सी देखो ना, ए बी और सी देखो, यदि तो ए और बी सी में सबके हमने बता दिए कौन कौन से किसके शीर्ष कितना है कितना नहीं है। तो बच्चों मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा, हमें शीर्ष के बारे में बताना था। तो शीर्ष हमारे त्रिभुज के शीर्ष, इसको ए बी सी मान लिया था, तो ए बी सी लेकर बोलना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है 2 3। 2 क्या है, 2 x का मान है, 3 y का मान, 4 x का मान, y का मान 0, x का मान -1 और y का मान 0। तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 को प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। तो जय हिंद जय भारत।